हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग्स में। देखिए आप सभी ये क्या कर रहे हैं। सुबह सुबह ही मैंने इनको ड्यूटी पे लगा दिया है। अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और इनको ये भी आज जल्दी जग गए थे तो फिर इधर उधर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं जब तक नाश्ता बना रही हूँ तब तक ये काम कर ले। ये बिल्कुल भी पक गया है। ये मेरी मम्मी भिजवाई है मेरे मायके से बहुत दूर से ही ये आया हुआ है। तो ये मैंने कभी आज तक ऐसे निकाला नहीं था, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे करूँ। और नाश्ते बनाने को भी लेट हो रहे थे, तो अगर ये ऑफिस चले जाते तो दिन में तो मुझे ही करना पड़ता, नहीं आता है फिर भी मुझे ही करना पड़ता। लेकिन आज ये जल्दी जग गए थे तो मैंने सोचा कि मैं जब तक नाश्ता बना रही हूँ तब तक ये काम कर दे तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो इनको कटहर पसंद है, हमको तो उतना पसंद नहीं है लेकिन इनको पसंद है। देखिए कितने प्रेम से इसको बैठ करके निकाल रहे हैं। मेरा बहुत तेज। चलिए, बहुत बड़ा मेरा काम कर दिया। फटाफट मैं पहले खाना बना लो। देखिए मम्मी कैसे डरी। देखिए गाइस मम्मी कैसे डरी। मम्मी 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 पकड़िए। गाइस देख रही मम्मी कैसे डर रही है। मम्मी इतना डरती है। यूट्यूब चैनल है और एक नकली सांप से डर रही है। गाइस देख रही कैसे डरती है मम्मी। बुलबुल अब मैं पकड़ू, अब मैं पहनाऊं। जाओ अच्छे से पकड़ो। मम्मी भैया भैया गाइस देखिए। देखिए गाइस, आज ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये एक नकली सांप खरीद करके लाए थे और मुझे प्लास्टिक की चीज़ों से बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों वो सब छूने में मुझे ना बहुत डर लगता है। और ये बच्चे और ये सब कोई मिल करके ये सांप को मेरे ही शरीर पे डाल रहे थे। मुझे बिल्कुल अजीब से ये सांप देखने में बिल्कुल लग रहा था जैसे ओरिजिनल सांप है, इतना डर लग रहा था। और ये सभी लोग मुझे इतना डरा रहे थे। वाह वाह, बहुत खुशी की बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन। बोल, रुको रुको, दिखाओ दिखाओ, रुको अच्छे से दिखाओ। रुकिए खोल के दिखाता हूँ। साफ नहीं आ रहा। रुकिए खोल देता हूँ। बुलबुल तुम भी अपना खोल दो। मेरा बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही तुम लोग मेहनत करते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आराम से मत खोलो बेटा, मैं ऐसे ही रख, धूल मिट्टी लग जाएगा ना। ऐसे बेकार हो जाएगा। मम्मी पूरे क्लास में मुझे और भैया को मिले और पूरे वैन में और किसी को नहीं मिला है। स्कूल में और लोगों को मिला होगा। स्कूल में मिला है लेकिन वैन में पूरे क्लास में मम्मी को मिला है खाली। मुझे भी पूरे क्लास में और वैन में। मेरा क्लास 4 फर्स्ट प्राइज हैंडराइटिंग कंपटीशन। बहुत। प्रियल का तो उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा। अब भैया क्या बोलूं। देखिए गाइस, आज का तो पूरा ब्लॉग ही फुल मस्ती के साथ हो गई। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, कभी कभी ये सब भी ज़रूरी होता है। घर पे थोड़ी बहुत मस्ती खुशियाँ होनी ही चाहिए। तो आज आप लोग को भी शायद पता नहीं अच्छा लगेगा ब्लॉग कि नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं देखिए, आज बच्चे प्राइज़ जीत करके आए हुए हैं। 2 दिन से इन लोग के स्कूल में पहले ही बताया गया था कि राइटिंग कंपटीशन है, जिसके लिए कल के ब्लॉग में बुलबुल इतना रो रही थी। आज वही कंपटीशन था, तो मेरे दोनों ही बच्चे ने प्राइज़ जीता है, फर्स्ट प्राइज़ दोनों ही जीता है। तो उन लोग बोल रहे थे कि आज खाने में कुछ मीठा बनाइए मम्मा, मीठा बनाइए। इन लोग को मीठा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, तो मैंने सोचा चलो सेवई बनाती हूँ। तो आज मैं वही सेवई और पूड़ी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पूड़ी बनी हुई थी। सेवई, रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो
तो बच्चे को मनपसंद की चीज़ें अगर थोड़ा उन सबको खाने के लिए बना दो ना, तो फिर उन सब के मन में और ही उत्साहित होता है, खुशी होती है कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा काम किया, तो मैंने जो बोला वो मम्मी ने कर दिया। तो कभी कभी बच्चों की बातें भी मान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने उन सब की पसंद पे सेवई बना दिया। और देखिए ये जब तक हमारी सेवई अभी बन रही है, और इसमें मैं नारियल का बुरादा डालती हूँ। नारियल के बुरादा से ना इसके स्वाद काफ़ी अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े नारियल डालो तो फिर ये गलते नहीं है, लेकिन नारियल का बुरादा अगर डालो तो फिर उसमें मिक्स हो जाता है और बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है। खीर और सेवई में तो मुझे ये इलायची बहुत पसंद आता है, पर लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती है, तो मैंने इलायची को नहीं डाला। और तेज़पत्ता और नारियल का बुरादा, किशमिश वगैरह यही जो भी घर में थे मैंने उन्हीं को डाल करके उसमें बना दिया। और जब तक मेरी सेवैया उधर बन रही है तब तक देखिए मैं आटे भी गूँथ ले रही हूँ, फटाफट से काम हो जाएंगे। अभी बच्चे पढ़ाई ही कर रहे हैं, तब तक अब मानिए कि हम ही घर में अकेले हैं, तो उधर भी बच्चों को भी देखना पड़ता है और फिर इधर किचन को काम को भी संभालना पड़ता है। तो जब तक वो लोग पढ़ाई करते हैं तब तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। जब तक वो होगा तब तक मैं आटे लगा लूँगी। बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो माँ बाप को भी बहुत खुशी होती है जी। माँ बाप को भी बच्चों से बहुत ही उम्मीद होती है। वो यही सोच करके स्कूल भेजते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें और बड़े होकर के कुछ करें। और जब कुछ करते हैं, कुछ छोटा सा भी प्राइज अगर जीतते हैं, तो फिर मन में इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि चलो मेरी मेहनत कामयाब हो गई। तो फिर इसी तरह से आज का हमारा ब्लॉग था। आई होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। पता नहीं पसंद आया होगा कि नहीं आया होगा, मुझे कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी हमारे ब्लॉग में कमी हो रही है उसे भी मुझे बताइए, और जो अच्छा लग रहा है उसे भी बताइए। प्लीज़ आप लोग बताएंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि जहाँ मेरी कमियाँ हो रही है उसे मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। कोई जब तक कमेंट नहीं करेगा, कुछ बताएगा नहीं, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्लॉग आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।